नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर मेरे साथ बिग एंड एक्सक्लूसिव। बिग एंड एक्सक्लूसिव की शुरुआत में सबसे पहले बात होगी यूपी के मिर्जापुर से आई जिम में धर्मांतरण की खबर की। इसमें सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। कहने को तो यह जिम था, लेकिन इसकी आड़ में जो खेल चल रहा था वो सुनकर पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। शोषण, ब्लैकमेलिंग और फिर जबरन धर्म का ऐसा सुनियोजित जाल जिसमें कई बेगुनाहों को फंसने की साजिश रची गई। अब इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शिकंजे में है। इसके तार सरहद पार से जुड़े होने की आशंका है। पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में धर्मांतरण के इस सरगना की लग्जरी लाइफ से जुड़े भी चौंकाने वाले खुलासे हो गए हैं। ये भी आपको बताएंगे, पूरी डिटेल आपको सुनाएंगे। दूसरी बड़ी खबर क्या होगी? दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस के सबसे बड़े प्रहार की बात करेंगे। 26 जनवरी से ठीक पहले सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए। नशे के सौदागरों से लेकर अवैध हथियारों के सप्लायर्स तक सबके खिलाफ ऑपरेशन कवच के तहत मेगा स्ट्राइक की गई। और चलिए शुरुआत करते हैं जिम जिहाद से। जिम जिहादी का गेम ओवर होने वाला है। पहले छांगुर, उसके बाद आगरा और फिर लखनऊ के केजीएमयू और अब मिर्जापुर में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले ने सनसनी फैला दी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जिम की आड़ में शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। 6 आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद अब मुख्य आरोपी इमरान भी दबोचा जा चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट से मास्टरमाइंड इमरान गिरफ्तार किया गया। परिवार समेत दुबई भागने की फिराक में था इमरान। पूरे परिवार को लेकर दुबई जाना चाहता था। यूपी पुलिस ने पहले ही एजेंसियों को इनपुट भेज दिया था। मास्टरमाइंड इमरान पर घोषित था 25,000 रुपए का इनाम। इमरान ने ही मिर्जापुर में KGN शुरू की। ये जिम की चेन है। जिम की चेन शुरू की थी इमरान ने और इमरान की निगरानी में मुस्लिम ट्रेनर्स ये धर्मांतरण का गैंग चलाते थे। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, इससे जुड़ी हुई वो जानिए। धर्मांतरण के आरोपी इमरान के पास से लग्जरी गाड़ियां मिली है। इमरान से 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई है। 4 महंगी बाइकें बरामद की गई हैं। अभी भी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो की तलाश में पुलिस है। जिम जिहाद के पूरे मामले में जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच चल रही है और अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। आप सोचिए फंडिंग कहां से आती थी, पैसा कहां से आता था। ये पूछताछ के बाद साफ होगा और पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि लग्जरी गाड़ियां आई कहां से। ये जो बाइक की कतार लगी है ये आई कहां से, इसके लिए पैसा कहां से आया, धर्मांतरण का गैंग क्यों चलाया जा रहा था, किसको किसको टारगेट किया जा रहा था, किसके इशारे पर किया जा रहा था। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए और जो पूछे जाने लाजमी हैं और उसी को लेकर लगातार जांच चल रही है। इन सारे प्रकरण को बताती और अब तक के अपडेट के साथ देखिए हमारी एक रिपोर्ट। जिम जिहाद का मुख्य आरोपी इमरान गिरफ्तार हो चुका है। जल्द ही वह मिर्जापुर पुलिस कस्टडी में होगा और मिर्जापुर की पुलिस उससे पूछताछ करेगी। लेकिन इस वक्त मैं बरकच पुलिस चौकी में हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस चौकी बरकच है, जहां पर इमरान से जुड़ी हुई लग्जरी गाड़ियों को इस चौकी में लाया गया है। कुछ गाड़ियां यहां पर आ पाई हैं, कुछ गाड़ियां अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी हैं, लेकिन जानकारी मिल गई है। उन गाड़ियों के नंबर मिल गए हैं, लेकिन वो गाड़ियां अभी बरामद नहीं हुई। लेकिन जो गाड़ियां बरामद हुई हैं उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, एक महिंद्रा ये कंपनी की एक गाड़ी है जिसका नंबर UP 63AV3334 है। लेकिन आपको यूनिक चीज़ मैं बताऊंगा कि इमरान से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं, जो उसकी सीरीज है, वो सभी गाड़ियों में लगभग 3334 ये 33-34 नंबर आपको देखने को मिलेगा। और यह उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं कि जो दूसरी गाड़ी यहां पर इस चौकी में खड़ी हुई है उसको आप देखिए। उस गाड़ी को आप नंबर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो ये ट्यूनिंग है वो क्यों है। अब यहाँ पर आप देखिए UP 63AW3334, आप देख सकते 33-34 सेम जो लास्ट के जो नंबर है, डिजिट्स हैं, VIP जिसको इमरान रखता था वो ये है। ये टाटा की गाड़ी है। तीसरी गाड़ी देखो, ये टाटा की आई है नेक्सॉन और जिसको अभी नंबर नहीं मिला है। ये एकदम न्यू गाड़ी है।
ये नई गाड़ी, ये तीसरी गाड़ी है जो इस चौकी में खड़ी हुई है। तो 3 गाड़ियों का डिटेल तो यहाँ पर है, बाकी ना तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर दिख रही है, ना यहाँ पर स्कॉर्पियो दिख रही है, जिसका जिक्र खुद जब रिपब्लिक भारत ने जब एसएसपी से बात किया तो उन्होंने बताया था कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भी उसके सीरीज में है, लेकिन वो लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पर चौकी पर नहीं हैं। अब मैं ले चलता हूँ, शायद 3 से 4 बाइक्स बरामद हुई हैं और उन बाइक्स के पास देखता हूँ। हमारे साथ खुद इस चौकी के यहाँ पर अधिकारी हैं। आप देखिए कि यहाँ पर राकेश राय जी हैं। राकेश सर, वो दिखाएंगे जहाँ पर बाइक्स खड़ी हैं। अब देखिए, ये खुद अपने आप में देखिए स्पोर्ट्स लुक की ये बाइक है, दोनों लग्जरी बाइक है। आप देखिए ये बाइक और ये बाइक। अब आप यहाँ पर देखिए कि देखिए एक का नंबर प्लेट गायब है और ये देखिए ये बाइक है इसकी, और ये है और ये है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो इमरान से जुड़ी हुई हैं। तो आप सोचिए कि 7 गाड़ी सिर्फ केवल एक पुलिस चौकी में, बरकच पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों ने इन 7 गाड़ियों को पकड़ करके इस चौकी में रखा हुआ है। बाकी और भी जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो ज़मीन का कारोबार हो, चाहे प्लाटिंग का कारोबार हो, चाहे अवैध फंडिंग का मामला हो, चाहे जिम में लगे हुए पैसों का मामला हो, या उसका लिंक कहाँ कहाँ है, किन नेताओं से है, किन लोगों से है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसके लिए एसएसपी मिर्ज़ापुर ने एक बाकायदे टीम गठित कर दी है। और वह टीम लगातार उन फंडिंग्स पे काम कर रहा है, उन स्रोतों पे काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि मिर्ज़ापुर की पुलिस बहुत सक्रिय हुई और सक्रिय होकर उसने चाहे वो जल पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, थल पोर्ट हो, तीनों जगह पर उसने सूचना दे दिया था, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, 25-25 हज़ार रुपये का इनाम जारी कर दिया था। इस सक्रियता के कारण जब एयरपोर्ट पर इमरान अपने परिवार के साथ जब भागने की फिराक में था विदेश, उसी दौरान एयरपोर्ट की जो एजेंसी है उसको वहाँ पर धर दबोची सूचना देती है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेती है, पटियाला कोर्ट में उसको पेश करती है। अब कहीं न कहीं मिर्ज़ापुर पुलिस को जानकारी दी गई, मिर्ज़ापुर पुलिस जो है उसको इमरान को लेकर अपने कस्टडी में आ रही है, पूछताछ करेगी। तो सारा जो ये जिम जिहाद का जो पूरा धर्मांतरण का जो खेल है वो कहीं न कहीं खुल करके सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, मिर्ज़ापुर। तो देखा आपने, अब इस इमरान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मिर्ज़ापुर पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि ये दुबई भागने वाला था, लेकिन मिर्ज़ापुर के पुलिस, यूपी पुलिस काफ़ी सतर्क थी, एयरपोर्ट से इसको पकड़ लिया गया। अब इतना ही नहीं है, पुलिस की जांच में खुलासे हुए हैं, बड़े बड़े खुलासे कि कैसे काम करता था इसका गिरोह, वो जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूं। अब ये देखिए, ये दीवार आपको बताएगी कि इमरान कैसे काम करता था। सबसे पहले क्या है, जिम में ट्रेनिंग के बहाने दोस्ती की जाती थी महिलाओं से, हिंदू लड़कियों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता था, दोस्ती होती थी, दोस्ती के बाद लड़की का शोषण करना शुरू कर देते थे ये लोग। ये पूरा गिरोह जो काम कर रहा था, इमरान और उसके दोस्त। और फिर क्या होता था, पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाते थे। पहले उसको अपने गिरफ्त में लिया, उसके बाद उसका वीडियो बना लिया, और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी, तुम्हारा वीडियो लीक कर देंगे, ऐसे धमकाते थे कि तुम्हारा वीडियो यहां चला जाएगा, घर वालों के पास चला जाएगा। उसके थ्रू ब्लैकमेल करते थे, और ब्लैकमेलिंग के बाद क्या करते थे, वो पैसे भी मांगते थे, पैसे की वसूली करो, और उसको फिर कर्जे में डुबो देंगे। कर्जे का दबाव जब उस पर बढ़ जाएगा तो कहेंगे कि भैया अगर देने को पैसे नहीं हैं तो धर्म बदल लो, धर्मांतरण कर लो। आप सोचिए, इतना बड़ा पूरा एक जाल फैला हुआ था, और इसके बीच में हिंदू युवतियां थी। ये एक पूरा जाल है, इसके बीच में हिंदू युवतियां थी, ऐसे किया जाता था इनका शोषण। अब चलिए, इस पर सोमेन वर्मा एसएसपी हैं मिर्ज़ापुर के, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, क्या कहा है वो सुनाते हैं। मिर्ज़ापुर में जिम जिहाद का मामला सामने आया है, लेकिन मिर्ज़ापुर की पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अभी सर हमारे साथ खुद मिर्ज़ापुर के एसएसपी हैं सोमेन वर्मा जी। सर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से जिम में जिहाद फैला हुआ था और क्या अपडेट है अभी? आज इसमें पुलिस को एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है जी, पॉजिटिव रहा है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस पूरे केस को, तो पता चला यहाँ पे जिम के 2 शुरुआत तो एक्चुअली एक जिम के कंप्लेंट से शुरू हुई थी, वो केजीएन थी। उसके बाद पता चला इसमें 2 जिम के सीरीज बने हुए, चेन्स बने हुए, एक केजीएन है और एक आयरन फायर है। केजीएन के 3 जिम है, जिसमें ऑलरेडी इसके एक मालिक, एक ट्रेनर, ये सब जेल जा चुके हैं। लेकिन जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला, एक्चुअली इन सारे जिमों का ओरिजिनल इन्वेस्टर
इमरान खान है, जो अभी तक जेल के गए हैं, जेल जा चुके हैं, वो उनके ये सगा भाई है इमरान खान। तो इमरान खान के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पुलिस की तरफ से डिक्लेयर था। उसके बाद जब पुलिस को 2 दिन पहले इनपुट मिली कि इमरान खान देश से छोड़ के भाग सकता है, तत्काल पुलिस, मिर्ज़ापुर पुलिस ने लुकआउट नोटिस सर्कुलर जारी किया, जिसके वजह से जो रातों रात भारत के, हमारे देश के जितने भी एयरपोर्ट हो, वायु पोर्ट बोलते हैं, वायु पोर्ट हो, सी पोर्ट हो या लैंड पोर्ट हो, सभी में अलर्टनेस बढ़ा दी गई थी। और कल जब 23 तारीख को इमरान खान दुबई भागने की कोशिश कर रहा था, अपने सपरिवार भागने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ की इमिग्रेशन टीम उसको पकड़ लिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस को हैंडओवर हुई। आज जो इंस्पेक्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनके द्वारा इमरान खान का दिल्ली कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। उनको यहाँ पे लेके यहाँ पे के जो मिर्ज़ापुर कोर्ट है वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर अग्रिम विधिक कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई दोनों की जाएगी। कब आएगा इमरान सर, और ये क्या बाय रोड आ रहा है या उसको फ्लाइट से लाया जा रहा है? हम उसको बाय रोड में आ रहे हैं, ला रहे हैं, क्योंकि हमारे एक टीम ऑलरेडी फ्लाइट में जा गई थी। आते समय जो टीमों की संख्या ज़्यादा है, तो बाय रोड ही वो लोग आ रहे हैं। सर, कुछ जानकारी मिली है कि यहाँ पर मिर्ज़ापुर में इमरान ने बहुत सारे अपने काम फैलाए थे, चाहे वो ऑफिस की बात हो जो कानपुर में रजिस्टर्ड हो, ऑफिस यहाँ पर बनी थी, फिर उसका जो आलीशान मकान है, और तमाम जो जिम में पैसा लगा है, प्रॉपर्टी में पैसा लगा है, अवैध ट्रांजैक्शन सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? और जो इमरान की अभी तक की जो प्रॉपर्टी और बाकी डिटेल्स हैं, पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डील करता है। अब बाकी पुलिस की एक अलग से टीम लगाई गई है इसमें, जो ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इसके मूल स्रोत को ट्रेस कर रही है। बहुत जल्दी हमें, मैं श्योर हूँ, विश्वास है कि बहुत जल्दी पुलिस में बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू पाएगी। फोटो वीडियोज़ आए हैं इमरान के, जिसमें दुबई के साथ अन्य देशों में उसकी यात्रा दिखाई गई है। जी, ये सिर्फ पहली बार दुबई नहीं जा रहा था, इसके पहले भी इसने कई बार अलग अलग देशों की जर्नी किया है। उसकी जर्नी के पर्पस वगैरह जो है वो सब भी पुलिस पीछे से चेक कर रही है। इमरान खान के खिलाफ काफ़ी सारे मुकदमे भी हमें मिले हैं, जो मूलतः फॉर्जरी के केसेस हैं। कुछ में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक अलग अलग जनपद में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम एक अलग सा टीम बनाए हैं जो इन्वेस्टिगेशन को और भी थॉरोली हर पहलू को देखते हुए करेगी। सर, क्या विदेशी फंडिंग का भी कुछ शक है, इसको इमरान को मिल रही थी कहीं से? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है, कुछ भी कंक्लूड करना संभव नहीं हो पाएगा और बोलना प्रीमेच्योर रहेगा। कुछ और पीड़ितों का नाम सामने आया है, यानी शुरू में 2 जो आए थे, उसके अलावा भी कुछ आए कि नहीं अभी तक? पीड़ितों के जो जानकारी पुलिस को है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीमों को है, उन दोनों को छोड़ के भी, परंतु जब तक पीड़ित ऑफिशियली हमारे साथ, हम पुलिस के साथ अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे, तब तक हम इंतज़ार करेंगे कि और जो पीड़िताएं हैं वो अपना साहस बांधें और ये जो घटना है, अपराधी है, इनके विरुद्ध आके बोले तो हम उसमें और अच्छी कार्रवाई करेंगे। सर, इसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, इसका भी कुछ एनालिसिस कराएंगे कि कितने के है, क्या है, और इसमें जो पैसा लगा है कहाँ से लगा है? इसकी प्रॉपर्टी चाहे लिक्विड हो, चाहे परमानेंट हो, यानी कि लैंड हो या बिल्डिंग्स हो या एसेट्स हो, इन सबको थॉरोली चेक किया जाएगा। अगर पुलिस के द्वारा हर पहलू पे चेक करना संभव नहीं पा रहा है, तो हर वो विभाग जो इसको हैंडल करते हैं उनसे संपूर्ण मदद लिया जाएगा और हमें मदद मिल भी रही है। जी, कुछ लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं क्या सर? 4 लग्जरी गाड़ियां मिली है, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, इस टाइप के। इसके अलावा छोटे जो टू व्हीलर्स व्हीकल्स हैं वो भी मिले हैं। तो देखा आपने, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन सब मिले हैं। जांच आगे चल रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं हमें वास्तविकता से वाकिफ कराने के लिए, सारी जानकारियां देने के लिए। राघवेंद्र, अभी पुलिस की जांच कहां पहुंची है और आप जो देख पा रहे हैं मिर्जापुर में कि इसका ये जिम के अलावा गाड़ियां रखना और भी क्या इसके काले धंधे थे और कहां तक इसके पूरा ये रैकेट फैला हुआ था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केजीएन है, ख्वाजा गरीब नवाज,
इसके पीछे की ही मंशा बड़ी खतरनाक है। अब ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। एक लोग तो उनको उदार मानते हैं, मसीहा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि 90 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन इन्हीं ख्वाजा ने किया है। उनके नाम से जिम संचालित हो रही थी। तो सोच लीजिए जो ये खुलासा हुआ है ये कितना खतरनाक खुलासा हुआ है। इसमें लगभग दर्जन भर लोगों का नाम सामने आ चुका है। 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक लकी नाम का व्यक्ति जो है अशफाक, वो फरार है। उसका KGN 2 जिम है और वही उसी जिम पे अभी मैं जाने भी वाला हूं कि आखिर वहां की स्थिति क्या है और एक ही व्यक्ति जो अभी फरार है वो कब तक गिरफ्तार होगा। लेकिन पुलिस ने भी कहा, मिर्जापुर पुलिस ने कल खुल के बताया ये पूरा जो सिंडिकेट है वो कहीं न कहीं जान की इसको चलाया जा रहा था और उसमें पूरी तरह से मंशा सामने निकल कर आई है कि हाँ यहाँ पर धर्मांतरण लव जिहाद होता था और उसमें उन्होंने कबूला है मिर्जापुर की पुलिस ने। और उसी एंगल पे पूरी जांच हो रही है इस पूरे नेक्सस की कि आखिर चाहे वो फंडिंग का मामला हो, चाहे वो ब्रेन वॉश का मामला हो, किसके पीछे किन मौलानाओं का हाथ है या जो पैसा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है। इमरान कैसे इस पूरे पैसे और प्रॉपर्टी की डील करता था। मिर्जापुर में बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं, अलग अलग इसके 5-6 अलग अलग संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। कहीं कानपुर में रजिस्टर्ड है, कुछ संस्थाएं बनारस में रजिस्टर्ड हैं, कुछ अलग जिलों में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सारा जो ऑफिसेस थी वो यहीं पर मिर्जापुर में थी। तो हर एंगल की जांच चल रही है और यहाँ पर खुल के मामला धर्मांतरण और लव जिहाद का निकल करके सामने आया है। बिल्कुल राघवेंद्र, आप ग्राउंड पर बने रहिए और अपडेट्स निकालते रहिए, खुलासे हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और जो हम आपको अपडेट बता रहे हैं सिर्फ बात इतनी भर नहीं है, अभी और भी बड़े बड़े खुलासे हैं। अलग अलग जिम संचालकों का कॉकस बना हुआ था। अमीर घरों की लड़कियों को निशाना बनाते थे। एक जिम में सफल ना हुए तो दूसरे को टारगेट पर लगा देते थे। चालाकी से उसको दूसरे जिम में भेजते थे जिम संचालक। मतलब एक ने कोशिश की दोस्ती करने की, अगर बात नहीं बनी तो बोले ठीक है तो वहां चले जाओ। लड़की की फोटो दूसरे जिम संचालक को दे देते थे वो, और दूसरा भी अगर सफल नहीं होता था तो फिर तीसरे को मौका मिल जाता था। तीसरा चाहता था कि वो लड़की आके हमारे यहाँ जिम करे और फिर वही जो मैंने आपको बताया कि पहले दोस्ती करेंगे, फिर उसके साथ वीडियो बनाएंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे, फिर उसको कर्जे में लाएंगे और कहेंगे धर्म बदल लो। ये सब कुछ होता था और ये ऐसे सिंडिकेट, ये पूरा गिरोह ऐसे ही काम करता था। इस पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाम इमरान और काम अवैध धर्मांतरण। ये वही इमरान है जो धर्म के नाम पर जिहाद का खेल खेल रहा था, जिम की आड़ में अवैध धर्मांतरण की साजिश रचता था और पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। इमरान अब पुलिस की गिरफ्त में है। इमरान भारत छोड़कर दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन इमरान को परिवार सहित दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस ने मिर्जापुर पुलिस के हवाले कर दिया है। इमरान पर धोखाधड़ी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई के तहत उसका ऑफिस सील कर दिया गया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस पूरे केस को तो पता चला यहाँ पे जिम के 2 शुरुआत तो एक्चुअली एक जिम के कंप्लेंट से शुरू हुई थी, वो KGN थी। उसके बाद पता चला इसमें 2 जिम के सीरीज बने हुए, चेन्स बने हुए, एक KGN है और एक आयरन फायर है। KGN के 3 जिम है जिसमें ऑलरेडी इसके एक मालिक, एक ट्रेनर, ये सब जेल जा चुके हैं। लेकिन जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला एक्चुअली इन सारे जिमों का ओरिजिनल इन्वेस्टर इमरान खान है, जो अभी तक जेल जा चुके हैं। वो उनके ये सगा भाई है इमरान खान। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि धर्मांतरण मामले से जुड़े नेटवर्क, फंडिंग और साजिश में शामिल दूसरे लोगों के नाम भी सामने आएंगे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा इमरान और उसके जिम नेटवर्क से जुड़े ट्रांजैक्शन को लेकर सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक KGN जिम की तरफ से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। ये ट्रांजैक्शन किसी उमा शंकर यादव को किया गया था। पुलिस अब उमा शंकर यादव की तलाश में जुटी है। पुलिस को जानकारी मिली है कि इमरान के तार दुबई से लेकर मलेशिया तक जुड़े हैं। दुबई में अवैध धर्मांतरण से जुड़े कुछ लोगों के वो संपर्क में था। जांच के दौरान मास्टरमाइंड इमरान की संपत्ति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। मिर्जापुर में PSC दफ्तर के ठीक बगल में स्थित बिल्किश विला नाम का आलीशान मकान सामने आया है। करोड़ों रुपए की लागत से बना मकान में फिलहाल ताला बंद है। यही नहीं, मिर्जापुर धर्मांतरण केस में एक मोबाइल मिला है जिसमें इमरान और उसके साथियों के डर्टी गेम के सबूत मिले हैं। पुलिस की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
केजीएन का नाम मशहूर सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर रखा गया था। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट KGN 1, KGN 2.0, KGN 3, आयरन फायर और फिटनेस क्लब जैसे जिमों के जरिए चलाया जा रहा था। साफ है कि धर्मांतरण के इस खेल में मुस्लिम संतों के नाम का भी सहारा लिया गया है। इमरान का सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। इमरान के सपा नेता परवेज खान से भी गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर में सामने आया जिम जिहाद का मामला किसी एक जिम या एक आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संगठित नेटवर्क है जो सालों से फिटनेस और जिम की आड़ में चुपचाप काम कर रहा था। मिर्जापुर में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण रैकेट में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद शेख अली वो बी फिटनेस जिम का ट्रेनर था। फैजल खान जो कि बी फिट जिम का ट्रेनर था। जहीर महुवरिया स्थित KGN 1 का मालिक था। शादाब बेलतर स्थित KGN 3 जिम चलाता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फरीद अहमद आयरन फायर जिम चलाता था और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी फरीद को भी गिरफ्तार किया है। इरशाद खान GRP हेड कांस्टेबल है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक और आरोपी अफसाक उर्फ लकी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। फंडिंग कहां से आई और पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 24 घंटे के भीतर 350 ठिकाने पर छापेमारी की गई है। 147 टीमों ने 586 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर एक बार फिर आपको बताते हैं, 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के टीम के द्वारा। 147 टीमें लगाई गई थी। 325 ठिकानों को टारगेट किया गया था। तो सोचिए, 325 ठिकाने, 147 टीमें और 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कितना बड़ा ऑपरेशन था। 2 तस्वीरें देखिए। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे दिल्ली में, पूरे राजधानी के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उससे पहले इन अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। अपराधियों को कानों कान खबर नहीं लगी और 147 टीमों ने 586 लोगों को पकड़ लिया है। 325 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। अब सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस ने यह कर दिखाया है। ऑपरेशन कवच उन्होंने शुरू किया और अब वो लगातार ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसलिए इस ऑपरेशन कवच के तहत अब तक 325 ठिकानों पर 24 घंटे के अंदर रेड डाली गई और अपराधियों को पकड़ा गया है। आपको इस ऑपरेशन कवच की पूरी डिटेल बताने वाले हैं। 24 घंटे में जो रेड पड़ी है, आप देखिए इधर पूरी जानकारियां लिखी गई हैं। 325 ठिकानों पर रेड पड़ी है 24 घंटे में। 147 गिरफ्तारियां, 147 टीम बनाई गई और 586 गिरफ्तारियां हुई। 1439 लोग डिटेन किए गए। बरामदगी क्या क्या हुई है ये भी जान लीजिए। भाई इतने लोग पकड़े जाएंगे, जो अपराधी हैं इनके पास से नशीला सामान मिला है, हथियार बरामद किए गए हैं और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये बहुत बड़ी रेड है। और अब चलिए आपको ऑपरेशन कवच के बारे में कुछ और जानकारियां देने वाला हूं। मई 2023 में इसकी शुरुआत की। मकसद क्या था? मकसद था नशा तस्करी पर लगाम लगा देना, अपराधियों पर नकेल कस देना, गैंगस्टर नेटवर्क का खात्मा कर देना। कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है? पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है, स्पेशल सेल की टीम है और लोकल पुलिस को भी रखा गया। भाई लोकल पुलिस इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लोकल पुलिस को तो रखना ही चाहिए। तो ये 3 स्पेशल सेल की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है और लोकल पुलिस की टीम है। ये तीनों मिलकर ऑपरेशन कवच चलाती हैं और तब इस तरह से अपराधियों को पकड़ा जाता है। एक साथ धावा बोलकर, एक साथ रेड करके, एक साथ धप्पा बोलकर, ताकि अपराधी संभल ना पाए।